है दोस्तों, आज हम लोग साहू जी के बारे में पढ़ेंगे जो कि संभाजी के पुत्र थे। याद रखिएगा, साहू जी संभाजी के पुत्र थे और संभाजी जो है, देखिए ये जो है शिवाजी के बेटे संभाजी, संभाजी के बेटे साहू जी। तो याद रखिएगा कि संभाजी के पुत्र जो है साहू जी, संभाजी के पुत्र साहू जी को औरंगजेब ने कैद कर रखा था। ठीक है भाई। साहू का लालन पालन औरंगजेब के संरक्षण में गुलाल बाड़ी में हुआ। याद रखिएगा कि लालन पालन गुलाल लगा के औरंगजेब जो है इसको क्या, साहू को। औरंगजेब की पुत्री जीनुत निशा ने साहू से पुत्र व्रत प्रेम किया। तो पुत्रव्रत, तो जो औरंगजेब की जो पुत्री थी जीनातुनित शाह, वो जो है साहू जी से पुत्रवत प्रेम किया, मतलब कि पुत्र की तरह प्रेम किया। साहू जी जो है औरंगजेब को पिताजी कहता था। वाह क्या बात है। औरंगजेब ने साहू को ईमानदारी एवं राजा की उपाधि और 7,000 का मनसब दिया था। याद रखिएगा, ईमानदार राजा प्लस 7,000 का मनसब किसको, साहू जी को दिया था औरंगजेब। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र जो है आजम शाह, याद रखिए आजम शाह ने मराठा में फूट डालने का उद्देश्य से, औरंगजेब जब मर गया तो उसका पुत्र जो है उसे औरंगजेब उसे आजम शाह ने सोचा कि चलो मराठा में फूट डालते हैं। और इससे क्या हुआ, वह जुल्फ़िकार खां की सलाह पर 8 मई 1707 को साहू जी को कैद से मुक्त किया। आजम खां बोला, जाओ साहू जी तुम मुक्त हो जाओ। क्यों? क्योंकि तुम्हारे गद्दी पे कौन बैठा हुआ है, राजा राम, सॉरी शिवाजी द्वितीय। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि शिवाजी द्वितीय जो है गद्दी पर बैठा हुआ था। ऊपर ताराबाई जो है, याद रखिएगा अंगरक्षक थी शिवाजी द्वितीय का, क्योंकि शिवाजी बहुत छोटा था, 4 साल का था तब जो है। लेकिन जब साहू सतारा पहुंचा तब तक ताराबाई ने शिवाजी द्वितीय को छत्रपति घोषित कर दिया था। वाह क्या बात है। साहू को मुगलों की कैद में ही राजा की उपाधि और मनसब भी दिया गया, तो वो तो पहले से ही पता है। साहू ने बालाजी विश्वनाथ, याद रखिएगा कि बालाजी विश्वनाथ जो है पहला जो है आपका पेशवा थे, की मदद से धन्नाजी जादव को अपने पक्ष में कर लिया तथा खेड़ा का युद्ध जो कि 12 अक्टूबर 1707 में हुआ था उसमें ताराबाई को हरा दिया। तो कहने का तात्पर्य है कि बालाजी विश्वनाथ प्लस धन्नाजी जादव वर्सेस ताराबाई प्लस यहाँ साहू भी लिख दिया। तो साहू, बाला और धन्ना मिलके ताराबाई से लड़ा 1707 का 12 अक्टूबर। 1708 में जो है साहू ने सतारा को जीता। याद रखिएगा कि 1708 में जो है साहू ने किसको जीता, याद रखिएगा साहू जो है 1707 गद्दी पे बैठा और 100 से सतारा, और 1708 में जस्ट 1 साल बाद सतारा को जीता। याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अब कह रहा है, अब ताराबाई शिवाजी द्वितीय को लेकर कहाँ चली गई, कोल्हापुर चली गई। कहाँ, कोल्हापुर चली गई। मराठा राज्य 2 भागों में बट गया। सतारा में जो है साहू का नियंत्रण रहा, और याद रखिएगा सतारा साहू, कोल्हा जो है शिवाजी द्वितीय या ताराबाई के नियंत्रण में था। शिवाजी द्वितीय के बाद जो है राजा राम का दूसरा पुत्र जो है संभाजी द्वितीय कोल्हापुर का गद्दी पर। याद रखें, ये संभाजी वो नहीं है जो शिवाजी का पुत्र नहीं, ये दूसरा संभाजी, ये जो है राजा राम का दूसरा पुत्र है, कोल्हापुर की गद्दी पर बैठा। संभाजी द्वितीय राजा राम की दूसरी पत्नी जो था रजसबाई का पुत्र था। याद रखिएगा कि राजा राम की दूसरी पत्नी रजसबाई, उसका पुत्र थे संभाजी द्वितीय। राजसबाई ने 1714 में ताराबाई व शिवाजी द्वितीय को बंदी बना लिया। इसे महल षड्यंत्र कहा गया। राजा राम की 2 पत्नियां, एक ताराबाई और दूसरा राजसबाई। ताराबाई का पुत्र शिवाजी और राजसबाई का राजा राम द्वितीय। अब बताइए कि पत्नी में पत्नी लड़ाई होगा तो जो ताराबाई सोचेगी कि शिवाजी द्वितीय मेरा उत्तराधिकारी बने या गद्दी पर बैठे, राजसबाई सोचेगी कि राजा राम द्वितीय हमारा गद्दी पर बैठे। ठीक है, सॉरी, शिवाजी के बाद राजा राम का दूसरा पुत्र, शिवाजी द्वितीय के बाद राजा राम का दूसरा पुत्र संभाजी द्वितीय। ठीक है, ये सही है।
ये जो है संभाजी द्वित। तो एक तरफ शिवाजी द्वित था, एक तरफ संभाजी द्वित था, और दोनों क्या है, राजा राम का पुत्र था। याद रखिएगा। एक सेकंड। अब जो है आपका कह रहा है कि 1731 में जो याद रखिएगा, जब ताराबाई को और शिवाजी को बंदी बना लिया था राजसबाई, तब ये महल षड्यंत्र कहा गया, महल षड्यंत्र। फिर 1731 आया, इसको आप लिखिए 1714, 1731, उसके पहले जो भी है आपका जो खेड़ा का युद्ध हुआ 1707, फिर 1708, 1707, फिर 1708। ठीक है। अब जो है 1731 में क्या हुआ, वारणा की संधि। क्या? वारणा की संधि द्वारा सतारा व कोल्हापुर की शत्रुता समाप्त हुई। तो सतारा और कोल्हापुर का जो लड़ाई हो रहा था वो वारणा की संधि के तहत खत्म हुआ। फिर से बोल रहे हैं कि 1731 में वारणा की संधि द्वारा जो है युद्ध जो हुआ था वो जो है अब उसमें सतारा और कोल्हापुर की शत्रुता समाप्त हो गई। ठीक है। अब जो है कह रहे कि भाई इस संधि द्वारा संभाजी द्वित, क्या संभाजी द्वित को मराठा राज्य के दक्षिणी भाग कोल्हापुर पर शासन करने का अधिकार मिला। वो उत्तरी भाग जिसकी राजधानी सतारा थी साहू जी के शासन रहा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वारणा का जो संधि हुआ इससे युद्ध तो समाप्त हो गया, लेकिन एक कोल्हापुर और एक सतारा। कोल्हापुर याद रखिएगा ये दक्षिणी भाग में है, और सतारा जो है आपका याद रखिएगा ये नॉर्थ भाग में। और कोल्हापुर में जो शासन करेगा वो आपको संभाजी द्वितीय करेगा, और सतारा में जो शासन करेगा वो साहू जी करेगा। ठीक है। तो याद रखिएगा। अब जो है कह रहा है सतारा मेन सतारा है, साहू ने सेना करते नामक नया पद सृजित किया, एवं साहू ने 1708 में बालाजी विश्वनाथ को सेना करते मतलब सेना व्यवस्थापक का पद दिया। वो 1713 में उसे पेशवा बनाया। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि साहू जो है ना, साहू सोचा कि सेना को सही करने के लिए सेना करते नाम का एक पद निकालना पड़ेगा। चूंकि साहू जी को मदद कौन किया था, बालाजी विश्वनाथ। तो बालाजी विश्वनाथ को जो है तो याद रखिएगा, तो 1713 में जो है सबसे पहले पेशवा कौन बना आपका, बालाजी विश्वनाथ। साहू का शासनकाल पेशवाओं के शासनकाल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि साहू ही पहली बार स्टार्ट किया था पेशवा। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट। और अच्छा, धीरे धीरे क्या हुआ कि बालाजी विश्वनाथ वो उसके उत्तराधिकारी पेशवा वास्तविक शासक बन गए तथा छत्रपति नाम मात्र का शासन रह गया। साहू जो है का बेटा नहीं था, अतः उन्होंने अपनी मृत्यु से पूर्व 1779 में ताराबाई के पौत्र मतलब ताराबाई के बेटा का बेटा राजा राम द्वितीय को अपना उत्तराधिकारी नियुक्ति का। किसको? राजा राम को द्वितीय को। तो याद रखिएगा साहू जी किसको? राजा राम द्वितीय को। 1750 में क्या हुआ कि राजा राम द्वितीय वो तत्कालीन पेशवा बालाजी बाजीराव, राजा राम द्वितीय और बालाजी बाजीराव के मध्य रघुजी भोसले के मध्यस्थता से संगौला की संधि हुई। याद रखिएगा कि 1750 में संगौला की संधि हुई किसके किसके बीच? तो बालाजी बाजीराव और रघुजी भोसले के मध्यस्थता के बीच, राजा रामद्वित और बालाजी बाजीराव। कह रहे कि से छत्रपति नाम मात्र के शासन रह गए एवं पेशवा पद वंशानुगत बन गया। पेशवा वास्तविक शासन बन गए, वो राजनीति का केंद्र पूना हो गया। सगौला की संधि का कारण यह था। क्या था सगौला की संधि? तो पहले तो ताराबाई ने राजा राम द्वितीय को अपने पुत्र शिवाजी द्वितीय का पुत्र बताया, वो साहू जी का उत्तराधिकारी नियुक्त करवा दिया। किंतु बाद में ताराबाई ने यह कहा कि राजा राम द्वितीय जो है उसके पुत्र शिवाजी द्वितीय का पुत्र नहीं था, ये भी कह दिया। ठीक है। मतलब कि जब सत्ता पे बैठने आया तो ताराबाई शिवाजी द्वितीय का पुत्र बता दिया राजा राम द्वितीय को। लेकिन सत्ता के जब मिलने के बाद में क्या कहती है कि नहीं, शिवाजी द्वितीय जो है पुत्र नहीं है राजा राम द्वितीय। इस कारण जो है पेशवा बालाजी बाजीराव ने संगौला की संधि कर राज्य के समस्त अधिकार अपने हाथ में ले लिया। तो
बालाजी बाजीराव बोला जब उत्तराधिकारी है ही नहीं तो हम क्यों इसको माने। इसीलिए ये सगौला की संधि हुई किसके, बालाजी बाजीराव और राजाराम द्वितीय के, राजाराम द्वितीय से। और मध्यस्थता करने वाला कौन था, रघुजी भोसले। सरदेसाई के अनुसार क्या है, सरदेसाई के अनुसार साहू मराठाओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। तो सरदेसाई जो है साहू मराठा के ही बारे में बोलेगा कि भाई साहू मराठा सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक था। अब जो है आपका राजाराम द्वितीय की बात जो है, अब जो है राजाराम द्वितीय के बाद साहू द्वितीय उत्तराधिकारी हुआ। नाना फडणवीस ने साहू द्वितीय को मिलने वाले भत्तों को कमी कर दी। क्योंकि देखिए नाना फडणवीस क्या किया कि साहू द्वितीय के जो पैसा मिलता था, तो नाना क्या किया, नाना साहू द्वितीय को बोला कि भाई हम तुमको पैसा ज़्यादा नहीं देंगे, पैसा कम करेंगे। प्रताप सिंह जो 1808 से 39 तक साहू द्वितीय का उत्तराधिकारी हुआ, बाद में प्रताप सिंह हुआ। ठीक है, कोई फायदा नहीं पूछेगा। प्रताप सिंह ने अनेक बार पेशवाओं के विरुद्ध अंग्रेजों की मदद की। तो पेशवा जो है अंग्रेज से लड़ता था, क्योंकि प्रताप सिंह जो है सिर्फ नाम मात्र शासक था, तो वो सोचता था कि पेशवा का जो है वर्चस्व खत्म हो जाए, इसलिए वो अंग्रेज से हाथ मिला लिया था। कौन, प्रताप सिंह। प्रताप सिंह के बाद जो है शाहजी अप्पा साहिब, याद रखिएगा प्रताप सिंह के बाद शाहजी अप्पा साहब उत्तराधिकारी हुआ। अप्पा याद रखिएगा ऐसे करके, प्रताप आप मतलब अप्पा की मृत्यु के बाद सतारा का हड़प नीति डलहौजी ने के अंग्रेज साम्राज्य में मिला दिया। वैसे भी 39 से लेके जब अप्पा 48 तक राज्य किया तो 48 में डलहौजी था। डलहौजी का काम था हड़प नीति। अब जो है याद रखिएगा ये पेशवाओं का काल देख लीजिए। अब पेशवा आ गया, अब पेशवा के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, जो है देखते हैं क्या है। अब आपका इंपॉर्टेंट आ गया पेशवा का काल। साहू जी वो ताराबाई के मध्य जो है, साहू जी और ताराबाई के मध्य क्या हुआ था, गृह युद्ध में पेशवा शक्ति को बढ़ाया। तो पेशवा जो है सोचा कि चलो भाई दो जो है अपना मराठा जो है राजा लड़ रहा है, एक ताराबाई अपना बेटा के लिए और एक साहू जी। जब दोनों लड़ रहा है तो क्या किया जाए, याद रखिएगा ताराबाई के समय शिवाजी जो है द्वितीय 4 साल का बेटा था, इसलिए ताराबाई मेन हेड थे। सबसे पहला अगर बालाजी विश्वनाथ की बात करें तो यही 1713 से 1720 तक पेशवा था। याद रखिएगा बालाजी विश्वनाथ साहू के समय पेशवा था, ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। बालाजी विश्वनाथ जो है कोंकण के चित्तपावन ब्राह्मण थे। क्या थे, कोंकण के चित्तपावन ब्राह्मण। पहले ये जो है राजस्व अधिकारी थे। 1708 ई में जो है साहू ने बालाजी विश्वनाथ को सेना करते का पद दिया। अभी जस्ट हम लोग पढ़ रहे थे कि साहू ने, यहाँ पे देखिए साहू ने सेना करते नामक एक नया पद दिया, अभी बनाया। 1708 में किसको बना दिया बालाजी विश्वनाथ का। अब जो है आपका यहाँ पे बालाजी जो है, बालाजी धन्नाजी यादव ये भी मदद किया था, याद रखिएगा, की सेवा में रहें। तो बालाजी जो है याद रखिएगा धन्नाजी की सेवा में। अब जो है आपका 1708 में क्या हुआ, धन्नाजी यादव की मृत्यु हो गई। तब जो है साहू ने उसके पुत्र, साहू जी जो है धन्नाजी का पुत्र था चंद्रसेन यादव। कौन था, चंद्रसेन यादव को सेनापति बनाया। याद रखिएगा कि पहले धन्नाजी यादव सेनापति थे, अब धन्नाजी की मृत्यु हुई तो साहू जो मराठा थे तो किसको बनाए, चंद्रसेन यादव को सेनापति बनाया। किंतु क्या हुआ कि चंद्रसेन यादव जो है 1712 में ताराबाई के पक्ष में हो गया, लेकिन बालाजी विश्वनाथ साहू की सेवा में रहा। ये चंद्रसेन यादव जी जो हैं पलट गए कहाँ, तो साहू जी के सामने होना चाहिए, लेकिन वो ताराबाई में चले गए। 1712 में जो है साहू जी का भाग्य निम्नतम स्तर पर था। इसका मतलब कि साहू जी का जो है लक जो है 1712 में बहुत खराब था, तथा कन्हौजी एवं बहिरोपंत पिंगले ने साहू जी को बंदी बना दिया। काना फूसी फूसी करके बहरा जो है काना फूसी करके साहू जी को बंदी बना दिया। किंतु बालाजी ने कूटनीति से ताराबाई के समर्थकों में फूट डलवा दिया। ठीक है, अब जो है याद रखिएगा 1712 है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1712, छोड़िए यहाँ लिखते हैं पेशवा का है, तो पहले 1708 लिखिए, फिर 1712 लिखिए, फिर 1713 लिखिए। 1713 में क्या हुआ, 1713 में बालाजी विश्वनाथ को साहू ने क्या किया, पेशवा बना दिया। तो याद रखिएगा पेशवा का खेल जो है, पेशवा
पोसोवा 1 2 3 13 1713 में पेशवा बालाजी विश्वनाथ को साहू का पेशवा बना दिया। बालाजी विश्वनाथ ने मराठा शासन को सरल और कारागार बनाया। याद रखिएगा, सरल बनाया और कारागार बनाया। बालाजी विश्वनाथ ने मुगलों व मराठों के मध्य अस्थायी समझौता कर पाया। वाह। तो बालाजी विश्वनाथ कहा कि विश्व को अगर एक करना है तो मुगल और मराठा एक हो जाएं, जिसमें दोनों पक्षों के अधिकारों व प्रभाव क्षेत्रों का व्याख्या की गई। फरवरी 1719 लिख दीजिए यहाँ 1719। फरवरी 1719 में क्या हुआ कि बालाजी विश्वनाथ ने मुगल सूबेदार जो है सैयद हुसैन से संधि की। तो इस संधि की शर्तें क्या थी? देखिए, इस संधि की टोटल 6 शर्तें थी। अब इस 6 शर्तें में क्या थी? याद रखिएगा, बालाजी विश्वनाथ जो है, याद रखिएगा, सैयद हुसैन से संधि किया था। तो पहला था कि भाई साहू जी को स्वराज क्षेत्र में राजस्व वसूली का अधिकार मान लिया जाए। जो स्वराज क्षेत्र है, जो फिक्स अपना क्षेत्र है, उसमें वसूली का अधिकार मान लिया जाए, मतलब उनको वसूली करने दीजिए। दूसरा था कि मराठों को जो है दक्कन के 6 मुगल सूबे तथा मैसूर, त्रिचनापल्ली व तंजौर में चौथ वो सरदेशमुख वसूल करने का अधिकार की मान्यता दी जाए। तो कहने का मतलब जो सूबा है, जो भी मुगल सूबा 6, याद रखिएगा, ये 6 याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी पूछ सकता है। 6 मुगल सूबा और मैसूर, त्रिचनापल्ली, तंजौर में जो है मैसूर, त्रिचनापल्ली और तंजौर, याद रखिएगा। तो TTM, तंजौर, त्रिचनापल्ली और मैसूर में भाई हमको चौथ दो और सरदेशमुख दो। ये बोला बालाजी विश्वनाथ। किसको? अंग्रेज को। सॉरी, अंग्रेज नहीं, आपको मुगल को। कौन मुगल को? सैयद हुसैन को। याद रखिएगा, मुगल सूबेदार था। तीसरा है कि गोंडवाना जो है, याद रखिए, बरार भी है, खानदेश भी है, हैदराबाद भी है, कर्नाटक में नए विजित मराठा क्षेत्र पर मराठों का अधिकार को मान्यता दी। अब जो मराठा जीता है, जैसे कि कर्ण जो है गोबर खाया, हवा में उड़ गया। तो अब जो है याद रखिएगा कि ये जो है कर्ण मतलब कर्नाटक, गोबर मतलब गोंडवाना, बर मतलब बरार, खाना मतलब खानदेश, हवा मतलब हैदराबाद। 1 2 3 4 5। भैया ये 5 क्षेत्र जो मराठा जीता था, आप उसको हमको दे दीजिए। कौन बोल रहा था? बालाजी विश्वनाथ। किसको बोला? हुसैन को बोला। चौथा क्या था कि मुगल बादशाह साहू, याद रखें, तो मुगल बादशाह साहू की माता वो अन्य संबंधियों को छोड़ दिया जाए। तो याद रखिएगा, साहू की माता प्लस जो भी आप बंदी बनाए उसको छोड़ दीजिए। तो ये मुगल बादशाह से अपील किया गया। स्वराज्य की मान्यता, क्या है? स्वराज्य की मान्यता। तो याद रखिएगा, स्वराज की मान्यता के बदले साहू को मुगलों की सहायता हेतु 15,000 सैनिक रखने थे तथा चौथ और सरदेशमुख के बदले मुगल क्षेत्रों में लूटमार ना करने का वचन दिया और मुगल बादशाह को 10 लाख रुपये सालाना नजराना देना पड़ता था। देखिए, संधि वही करता है या संधि होता है तो शर्त वही रखता है जो जीतता है। इसका मतलब है कि जब बालाजी विश्वनाथ और सूबेदार के बीच लड़ाई हुआ था तो याद रखिएगा बालाजी विश्वनाथ जीत गया था। तो बालाजी वही कह रहा है कि भैया साहू जी को स्वराज क्षेत्र में वसूली करने दो, मराठा का जो 6 मुगल सूबे है वो दो, और मैसूर MMT मैसूर की तरह त्रिचनापल्ली और तंजौर में चौथ और सरदेशमुख वसूलने दो। जो तुम्हारा जो भी 2 हम पहले जीते थे, कर्ण मतलब कर्नाटका, गोबर गो से गोंडवाना, बो से बरार, खा से खानदेश, हवा में उड़ गया मतलब हैदराबाद, ये क्षेत्र में मराठा का अधिकार रहने दो। साहू की माता जो भी तुम कैद की हो, साहू की माता और उसके संबंधी को, उसको छोड़ दो। और साहू को जो है स्वराज की मान्यता के बदले साहू जी को, अगर तुमको स्वराज की मान्यता, हमको मान्यता दे रहे हो, उसके बदले तुम क्या करो, मुगलों को बोल रहा है कि 15,000 सैनिक हमारे पास रखो, उसको चौथ और सरदेशमुख के बदले, अगर तुमको चौथ और सरदेशमुख नहीं देना है तो उसके बदले मुगल क्षेत्रों में लूटपाट करने का वचन दिया। अच्छा, वचन दिया, इसका मतलब कि 15,000 सैनिक रखने तथा चौथ और सरदेशमुख के बदले मुगल क्षेत्रों में लूटमार ना करने का वचन दिया और मुगल बादशाह को 10 लाख रुपया सालाना नजराना देना होगा। तो याद रखिएगा, ठीक है, लूटपाट नहीं करेंगे, तुम चौथ और सरदेशमुख दो, याद रखना, मुगल प्लस 15,000 सैनिक सहायता तुमको देंगे और 10 लाख रुपया सालाना तुमको और देना पड़ेगा, याद रखना। जब साहू जो है कोल्हापुर के संभाजी को किसी प्रकार की हानि नहीं पहुंचाएंगे, तो साहू जो है कोल्हापुर के संभाजी को हानि नहीं पहुंचाएंगे, याद रखना। ऐसा इसलिए बोल रहा है क्योंकि साहू और संभाजी के बीच पटती नहीं थी और संभाजी जो है, याद रखिएगा, अंग्रेज के साथ था। तो वही साहू बोले कि ठीक है, कोल्हापुर के जो संभाजी है उसको हम हानि नहीं पहुंचाएंगे। अब आया आपका 1719।
1719 में जो है मुगल मराठा संधि के बाद बालाजी विश्वनाथ एक सेना लेकर सैयद बंधुओं की मदद के लिए दिल्ली पहुंच गए। वो फारूक सियार को हटाने में सैयद बंधुओं की मदद की। बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए कहाँ से तिलता है। फारूक सियार को फाड़ के हटा देना है, तो पूरे विश्व का लोग आया उसको हटाने के लिए, प्लस सब जो है बंधु बन के आया। तो सैयद बंधु और विश्वनाथ, बालाजी विश्वनाथ दोनों मिलकर जो है कहा फारूक सियार को हटा दिया। कहाँ? तो दिल्ली में। यह क्या लिखा, यह पहला अवसर था जब मराठा सेना मुगल दरबार में दिल्ली पहुंची। याद रखिएगा, वो मुगलों को कमजोरी को नज़दीकी से देखा। तो जब दिल्ली पहुंचा मराठा तो देखा कि साला ये तो बहुत कमज़ोर है मुगल। तो बालाजी विश्वनाथ ने ही उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने की नीति आरंभ किया। तो पूछेगा ये आपसे, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वह कौन मराठा या वह कौन पेशवाई था जो पहली बार उत्तर भारत राजनीति में हस्तक्षेप करने की नीति आरंभ की। तो हमारा बालाजी विश्वनाथ। जब बालाजी विश्वनाथ व हुसैन अली के बीच हुई उपरोक्त मराठा मुगल संधि, तो आपको पता है 6 को हम बता दिए थे, को मुगल बादशाह रफ़ी उद दर्जात ने मान्यता दी और यह दिल्ली की संधि कहलाई। तो रफ़ी उद दर्जात और रफ़ी उद दौला, तो रफ़ी उद दर्जात बोलता है कि ठीक है भाई, ये तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, बालाजी विश्वनाथ और हुसैन जो भी संधि जो किया है हम उसको मान्यता देते हैं। और इस संधि को दिल्ली की संधि कहा गया। याद रखिएगा, इससे पहले हम लोग वारना क्या बोले थे, सगौली की संधि तो पढ़े थे, एक और हम लोग पढ़े थे क्या, वारना। देख लीजिए यहाँ वारना की संधि। वारना की संधि के बाद ही जो है ये जो है आपका क्या हुआ कि सतारा और कोल्हापुर का शत्रुता समाप्त हुआ था। चलिए अब आते हैं आपका इतिहासकार के बारे में कि टेम्पल, रिचर्ड्स टेम्पल क्या कहता है कि 1719 में इस मराठा मुगल संधि को मराठा साम्राज्य का मेघना काटा कहा जाता है। तो ये जो मुगल मराठा जो संधि हुआ था अभी जो हम पढ़े हैं, जिसको रफ़ी उद दज्जात ने क्या किया, मान्यता दिया, इसी संधि को कहा जाता है कि मराठा का मेघना काटा। देखिए मेघना काटा मतलब होता क्या है, मेघना काटा मतलब होता है कि अब मराठा साम्राज्य का कुछ बहुत अच्छा होने वाला है या कुछ एकदम बहुत विचित्र होने वाला है, इसी को सिर्फ मेघना काटा कहा जाता है। बालाजी विश्वनाथ की सबसे बड़ी उपलब्धि यह थी कि उन्होंने मराठा राज्य संघ कॉन्फेडरेसी का गठन किया। वही मराठा साम्राज्य के द्वितीय संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध थे। देखिए अगर पहला तो है वो तो आपका शिवाजी है, अगर दूसरा बोलेगा तो याद रखिएगा आपका बालाजी विश्वनाथ, तो मराठा साम्राज्य का द्वितीय संस्थापक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपका आ गया कि बालाजी विश्वनाथ ने अपने परिवार के लिए क्या किया, पेशवा का पद वंशानुगत बना दिया। बालाजी विश्वनाथ सोचा कि सत्ता तो मेरे पास है, साहू मेरा बात मानता है, तो चुपचाप ऐसा करते हैं कि हम अपना भविष्य आने वाली पीढ़ी को अच्छा बनाने के लिए पेशवा जो है वंशानुगत कर देते हैं। तो बालाजी विश्वनाथ ने मराठा नौसेना के सेनापति कन्होजी अंगरिया को 1714 में अपने पक्ष में मिला लिया और उन्हें मराठा नौसेना का प्रमुख सरलेख का पद दिया। बालाजी विश्वनाथ दिमाग का बहुत तेज था। एक तो वो मुगल से संधि कर लिया था, दूसरा सोचता था कि मेरा बेटी जो है आगे चल के पेशवा बने। तो वो नौसेना जो अधिकारी था आपका नौसेना कन्हेरी अंग्रेया, उसको अपने में मिला लिया 1714 में और कहा कि चलो भाई हम तुमको मिला तो लिए लेकिन तुमको एक पद देते हैं जिसको बोलते हैं सर खेल। अब आपका आया क्या, बाजीराव प्रथम। याद रखिएगा कि बाजीराव प्रथम जो है एक भी जो है याद रखिएगा युद्ध हारा नहीं है। तो चलिए अब देखते हैं 1720 से लेकर 1700, इसका मतलब 20 साल तक बाजीराव प्रथम जो है इसी के काल में एक मस्तानी थी। याद रखिए इनको लड़ाकू पेशवा भी कहा जाता है। बिना किसी देरी का स्टार्ट करते हैं। 1720 में क्या हुआ था, बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु हो गई। आई माय गॉड, 20 देके, ऐसा याद रखिएगा ट्रिक से, ऐसा कुछ था नहीं लेकिन 20 देके मृत्यु हो गई थी। तो मृत्यु के बाद जो है साहू तो खैर रहेगा ही, तो साहू ने उसके पुत्र, क्योंकि साहू तो छत्रपति है, तो उसके पुत्र बाजीराव प्रथम का पेशवा बनाया। बाजीराव प्रथम शक्तिशाली पेशवा माने जाते थे। अब जो है क्या है कि बाजीराव के अधीन मराठा शक्ति चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्योंकि सही बात है बाजीराव प्रथम कभी हारा नहीं, जहां जहां जीता उसको अपने वश में कर लिया। उसने मराठा शक्ति को उत्तर में विस्तार करने की नीति अपनाई। देखिए बालाजी विश्वनाथ जो है पहली बार उत्तर में गए और उत्तर में अपना हस्तक्षेप की, लेकिन यहाँ बोल रहा है कि तो हस्तक्षेप तो बालाजी विश्वनाथ किए थे, लेकिन बाजीराव जो है सोचे कि नहीं भाई वो तो हस्तक्षेप किया था, हम सीधे जाते हैं कि मराठा को जो है उत्तर में भी विस्तार कर देते हैं, मतलब उत्तर में भी फैला देते हैं। कृष्णा से अटक विस्तार करे नीति अपनाई। वो क्या लिखा हुआ है,
कॉमा देखिए कृष्णा से अटक तक का नारा दिया। तो कृष्णा से जो है अटक का नारा दिया, याद रखिएगा। अपने प्रयत्न से जो है बाजीराव ही प्रथम ने मराठों को भारत में प्रथम श्रेणी का शक्ति बना दिया। बाजीराव प्रथम को लड़ाकू पेशवा कहे जाते थे। बाजीराव प्रथम जो है मुगल साम्राज्य के पतन से परिचित था। वो जानता था कि मुगल साम्राज्य का पतन होने वाला है, इसलिए बाजीराव प्रथम ने क्या कहा था कि हमें इस जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करना चाहिए, शाखाएं तो स्वयं ही गिर जाएगी। और इसका जो विरोध है यह श्रीपंत राव ने किया। चलिए हम आपको वीडियो दिखा देते हैं। छत्रपति क्षमा करें, पर यह दरबार की हंसी उड़ाने वाली बात है। कैसी हंसी पंत प्रतिनिधि, आप तो अकेले हंस रहे हैं। अपनी योग्यता साबित करने का हक हर एक को होता है। पुत्र अगर पिता की पगड़ी पहन ले तो उसमें पिता की बुद्धि तो नहीं आ जाती। चंदन के वृक्ष को भी सुगंध देने के लिए एक उम्र की आवश्यकता होती है। पर कांटा छोटा हो तब भी चुभता है, गाय मरता। जीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, कभी भी मात दे सकती है। तो याद रखिए कि जो डायलॉग मारा वो बाजीराव प्रथम था, और इसी समय वो बोलता है कि जर्जर वृक्ष के तने पर प्रहार करने से शाखा तो स्वयं ही गिर जाएगी। और इसका विरोध वो जो था श्रीपंत राव, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है कि साहू ने बाजीराव प्रथम को योग्य पिता का योग्य पुत्र कहा। क्योंकि देखिए साहू जो है ना अभी डेथ नहीं किया है, याद रखिए। 1728, याद रखिए बूढ़ा जरूर हो गया लेकिन मरा नहीं है। 1728 में बाजीराव प्रथम ने निजामुल मुल्क को पालखेरा के युद्ध में पराजित किया। तो पालखेरा का युद्ध याद रखिएगा कि 1728 में हुआ था, और 6 मार्च 1728 में मुंशी शिवगांव की संधि हुई थी। 6 मार्च 1728 में मुंशी शिवगांव की संधि हुई थी, ठीक है। तो याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो है आपका यहाँ ये 28 फरवरी को लड़ा गया था, ठीक है। चलिए, और मुंशी शिवगांव की जो संधि हुई थी ये 6 मार्च 1728 में, याद रखिएगा, मुंगी शिवगांव की संधि, जिसमें निजाम ने निजाम क्या किया था, मराठों को चौथ और सरदेशमुख देने का स्वीकार किया। जब वह हार ही गया, बाजीराव जब निजाम मुल्क को हरा ही दिया पालखेरा के युद्ध में, तो क्या बोले थे, शर्त रखेगा जो जीतेगा, इस पर जो हारेगा। इस संधि से दक्कन में मराठों और की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। अब जो है यहाँ मुंशी शिवगांव की संधि में क्या था, तो मुंगी शिवगांव की संधि में एक तो निजाम और साहू के बीच, मतलब निजाम और आपका ये बाजीराव प्रथम के बीच, बाजीराव प्रथम का जो हेड था वो आपका छत्रपति साहू था। तो निजाम और साहू को मराठा का एकमात्र नेता तो मान लिया। निजाम को बोला कि तुमको साहू को नेता मानना पड़ेगा। कौन बोला, बाजीराव प्रथम। किंतु साथ ही साथ कोल्हापुर के संभाजी द्वितीय को साहू को सौंपने से इनकार कर दिया। तो याद रखिएगा कि निजाम ने साहू को मराठा का एकमात्र नेता तो मान लिया, किंतु साथ ही कोल्हापुर के संभाजी द्वितीय को साहू को सौंपने से इनकार कर दिया। कहने का मतलब कि निजाम चाहता था कि साहू जो है कोल्हापुर में कैद हो जाए, या कोल्हापुर में क्या हुआ बंदी बना लिया जाए। तो क्या है, उसको ये जो है नहीं सौंपा, कोल्हापुर संभाजी द्वितीय को साहू, याद रखिएगा, साहू जी को नहीं सौंपा। तो संभाजी द्वितीय निजाम के हाथ की कठपुतली बन गया था। क्योंकि कठपुतली बन गया था निजाम, इसलिए निजाम जो है वो जो है चाहता था कि साहू जी को मार दे, या साहू जी को बंदी बना के किसके पास ले जाए, कोल्हापुर के संभाजी के साथ। अब आपका पेशवा वहाँ कौन था, बाजीराव प्रथम। तो वो तो भाई अपना जलवा दिखाएगा। वो क्या किया कि निजाम को ही हरा दिया। यहाँ डेट याद रखिएगा, 28 फरवरी 1728 को पालखेड़ा, और मुंशी शिवगांव की संधि 6 मार्च 1728 में डेट पूछता है। अब क्या है, मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लास्ट में 1728 में क्या हुआ कि धार के निकट अमझेरा के युद्ध में, अमझेरा याद रखिएगा, अमझेरा के युद्ध में बाजीराव प्रथम के भाई जो है चिमनाजी अप्पा ने मालवा का जो मुगल सूबेदार है गिरिधर बहादुर या गोमधर कुंवर को पराजित कर मार डाला। वो मालवा छिन। तो चिमना अप्पा जो है, चिमना याद रखिए, चिमना अप्पा ये आपका बाजीराव प्रथम का भाई था। वो जो है बाजीराव प्रथम बोला कि जाओ तुम मालवा, और मालवा में होगा कौन, सूबेदार गिरिधर, उसको गिरा के मार देना। तो चिमना अप्पा जो है बड़ा भाई बाजीराव प्रथम का बात मान लिया, और जाके मालवा के सूबेदार, मुगल सूबेदार जो है गिरिधर बहादुर को मार दिया। 1732 में क्या हुआ, बाजीराव ने गुजरात को भी मुगल से छीन लिया, और इस समय गुजरात का गवर्नर कौन था, जोधपुर के महाराजा अभय सिंह।
तो अभय सिंह हो चाहे कोई हो, जब मराठा पेशवा बाजीराव प्रथम अटैक किया तो सबको हरा दिया, हम आपको पहले भी बोले। तो महाराजा अभय सिंह था जो बिना लड़े होगा, हाँ, जोधपुर वापस चला गया। तो याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पूछेगा कि जब मराठा के बाजीराव प्रथम ने जोधपुर पर आक्रमण किया तो उस समय आपका जोधपुर का जो है महाराजा कौन था? तो अभय सिंह। अब आपका आ गया बुंदेलखंड। तो बुंदेलखंड के छत्रसाल बुंदेला, याद रखिए, बुंदेलखंड के जो है छत्रसाल बुंदेला को भी 1730 में इलाहाबाद के मुगल गवर्नर मोहम्मद खां बंगश की कैद से मुक्त करवाया। तो याद रखिएगा, तो ये जो है मुगल गवर्नर मोहम्मद खां बंगश था, इसको जो है आपका बाजीराव प्रथम जो है छत्रसाल बुंदेला से की कैद से, अच्छा सॉरी, छत्रसाल बुंदेला को जो है याद रखिएगा, बुंदेलखंड का छत्रसाल बुंदेला को 1730 में जो है इलाहाबाद के गवर्नर मोहम्मद खां बंगश की कैद से मुक्त करवाया। मतलब इलाहाबाद जो है, इलाहाबाद में कैद थे कौन? छत्रसाल बुंदेल, जो कि बुंदेलखंड के राजा थे। तो बाजीराव प्रथम बोले कि ठीक है, छत्रसाल बुंदेला को हम जो है मुक्त करते हैं। किससे? तो मोहम्मद खां बंगश। छत्रसाल ने आधा बुंदेलखंड राज्य बाजीराव को जागीर में दिया। तो छत्रसाल का आधा बुंदेलखंड राज्य बाजीराव को जागीर में दिया, याद रखिएगा। तो भाई छत्रसाल को जब आज़ाद किया तो कहीं ना कहीं कैद से आज़ाद किया, तो वो तो खुश हो जाएगा, खुश होकर कहा कि अय बाजीराव प्रथम, जाओ तुमको हम आधा बुंदेल का जागीर दे देते। सेनापति त्र्यंबकम राव जो है पेशवा बाजीराव से ईर्ष्या करता था, और देखिए ये भी ईर्ष्या करता था। कहाँ गया भाई? एक सेकंड, यहाँ पे आपका है श्रीपंत राव भी जो है बाजीराव प्रथम से ईर्ष्या करता था। एक तो श्रीपंत राव है, एक त्रिपंत राव है, मतलब त्र्यंबकम राव। पेशवा बाजीराव से ईर्ष्या करता था तथा बाजीराव का विरोधी था। 1731 में हुए डभोई के युद्ध, याद रखिएगा 1731 में डभोई के युद्ध में क्या हुआ था? त्रियंबकम राव मारा गया, उसको मार दिया था कौन? बाजीराव, लेकिन हम तो तुमको मार ही देंगे। तो 1731 में बोले ना, बाजीराव प्रथम जहाँ जहाँ गया वो जीतता गया। अब जो है 1731 में जो है वारणा की संधि द्वारा संभाजी द्वितीय द्वारा साहू जी की अधीनता स्वीकार की। साहू जी के अंडर में अब संभाजी द्वितीय आ गया कौन? वारणा की संधि 1731। अब जरा ऊपर देखते हैं, एक वारणा की संधि था यहाँ पे। ये जो आपको दिख रहा है ना 1731, यही वारणा की संधि है। और इसमें क्या लिखा हुआ था कि सतारा और कोल्हापुर की शत्रुता समाप्त इसलिए हुई क्योंकि संभाजी द्वितीय जो है मराठा राज्य के अंदर साहू जी के संरक्षण में आ गया। मतलब साहू जी बोला कि ठीक है भाई, हम सतारा लेते हैं, और संभाजी तुम तो खैर कितना भी दुश्मन हो, है तो परिवार, तो तुम जो है कोल्हापुर लो। और ये मध्यस्थता कराने वाला कौन? तो याद रखिएगा आपका बाजीराव प्रथम। अब आया आपका क्या कि 1732 में बाजीराव ने क्या, याद रखिएगा 1720 से 1740 तक पेशवा था बाजीराव प्रथम, अभी भी 8 साल और है। 1732 में बाजीराव ने एक इकरारनामा तैयार किया जिससे मल्हार राव होलकर, राणोजी सिंधिया, दत्ताजी गायकवाड़, रघुजी भोसले के हिस्सों की व्यवस्था की गई। इस समझौते ने 4 भावी मराठा रियासत की आधारशिला रखी। बाजीराव प्रथम बहुत दिमाग का तेज था। वो बोला कि भैया होलकर अलग हो जाओ, तो होलकर एक अलग हो मराठा, सिंधिया अलग हो जाओ, गायकवाड़ अलग हो जाओ, और भोसले अलग हो जाओ। तो ये अलग अलग जो है मराठा 4 भाग में बट गया। और बांटने वाला कौन? सबसे पहले बांटने वाला वही बाजीराव प्रथम। अब जो है बाजीराव ने 1733 में क्या किया, याद रखिएगा 1731, 1732, 1733। यहाँ पर ये जो है डाभोल की युद्ध, चलो युद्ध रहने दो, इसमें आपका त्रियंबकम को मार दिया। 1731 में और कुछ हुआ था, तो वही वारणा की संधि 1732 और 1733। 1732 में क्या था, अभी जस्ट पढ़े थे कि इकरारनामा। 1732 में 4 गुना 8, तो 4 भाग में जो है याद रखिएगा बटा था मराठा। और 1733 हम देख लेते हैं क्या है कि 1733 में जंजीरा के सिद्धियों के विरुद्ध अभियान किया व उन्हें मुख्य भूमि से खदेड़ दिया गया। तो जंजीरा के सिद्धियों के विरुद्ध अभियान किया और मुख्य भूमि से खदेड़ दिया। अब जो है आया 1733 में, याद रखिएगा, ऐसे याद रखिएगा कि जंजीरा। अब आपका आया क्या कि 1737 क्या है भाई, मार्च 1737, याद रखिएगा 3 साल बाद आपका पेशवा जो है मर जाएगा। तो 1737 में बाजीराव प्रथम ने 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली पर
द्रुतगामी आक्रमण किया। याद रखिए, एकदम भयंकर आक्रमण किया बाजीराव प्रथम। 14 दिन का सफर और 2 दिन में तय कर मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के महल पर पहुंच गया। सोचिए क्या बात है, 14 दिन का सफर था लेकिन इसको बर्दाश्त नहीं हुआ। बोले नहीं, मोहम्मद शाह को उसका औकात दिखाते हैं। तुरंत बाजीराव प्रथम जो है 14 दिन का बोला कि भाई 2 दिन में ही सफर तय किया। जब मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 1737 में क्या हुआ कि मुगल बादशाह ने निज़ाम को मराठों से युद्ध के लिए भेजा। तो 1737 में क्या किया कि मुगल बादशाह जो था निज़ाम का तो दोस्त था, तो निज़ाम को बोला, याद रखिए कि ये 1733 है, फिर आपका 1737 है, 1737 है, फिर आपका क्या है यहाँ 1738, 39 और 40, 1739 भी होगा, 38, 39 और 40। आगे देखते हैं क्या है 1739। 1737 में आपको खुद बोल रहा है कि जुलाई 1737 में क्या हुआ कि भैया मार्च 1737 में किया, 2 दिन में पहुंच गया। इसके बाद क्या हुआ कि जुलाई 1737 में मुगल क्या किया कि बोला कि भाई निज़ाम को मराठा से युद्ध के लिए भेजा। मुगल बादशाह किसको भेजा? निज़ाम को। दिसंबर में क्या हुआ कि 1737 में भोपाल के युद्ध में निज़ाम जो है बाजीराव से पुनः पराजित हुआ। वह इस युद्ध में परिणाम स्वरूप क्या, अरे नहीं बोले ना कि बाजीराव प्रथम कभी हारा ही नहीं। तो 17 जनवरी 1738 में दुरई सराय या सिरोजा की संधि हुई। याद रखिएगा, दुरई सराय और सिरोजा की संधि हुई, जिसके अनुसार क्या हुआ कि निज़ाम ने संपूर्ण मालवा प्रदेश, गुजरात व नर्मदा से चंबल के इलाके मराठा को सौंप दिया। अब भाई तुम निज़ाम मुगल के जिला हो और चाहते हो कि हम मराठा से जीत जाए, तो भाई मराठा जो है ना वो क्षत्रिय प्लस यादव, ये जो है ये दोनों मिलके शिवाजी जो है बनाया मराठा। तो कहीं ना कहीं भाई तुम तो हार ही जाओगे ना। जब निज़ाम हारा तो क्या बोले, शर्त हमेशा रखता कौन है? जो जीतता है, और भुगतना किसको पड़ता है? जो हारता है। तो निज़ाम का जो भी संपूर्ण मालवा क्षेत्र था, गुजरात और नर्मदा से चंबल तक, तो मराठा के को सौंप दिया। उत्तर भारत में मराठों ने सर्वप्रथम मालवा में पैर जमाए। तो उत्तर भारत में कहेगा कि सबसे पहले वो कहाँ पैर जमाए? तो मालवा में पैर जमाए। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका पूछने का चांस मोस्टली 100% है। 1739 में जब बाजीराव ने पुर्तगालियों से सालसीट व बासिन छीन लिए। याद रखिएगा, 1739 बाजीराव ने पुर्तगालियों से क्या छीना? साला बहस मत कर, नहीं तो क्या है तुमको गाली दे देंगे। तो पुर्तगाली से साला, सालसीट और बासिन छीन लिया। यूरोपीय शक्ति के विरुद्ध यह मराठा का महान विजय था। वाह, बोले कि भाई बाजीराव प्रथम हारा ही नहीं है कभी। अब जो बसीन है वो पुर्तगालियों के उत्तरी क्षेत्र की राजधानी थी, वो गोवा जो है दक्षिणी क्षेत्र की राजधानी थी। रहने दीजिए, क्या मतलब है याद रखिएगा कि ऐसे याद रखिएगा, पुर्तगाली के उत्तर बसीन राजधानी बनाया था, दक्षिण में गोवा बनाया था। बाजीराव ने क्या किया कि शिवाजी के गुरिल्ला युद्ध प्रणाली को काफ़ी आगे बढ़ाया। शिवाजी के ही नक्शे कदम पे बाजीराव चला था। बाजीराव प्रथम, याद रखिएगा, बाजीराव प्रथम सबसे कुशल सेनापति पेशवा था। वह शिवाजी के बाद जो है दूसरा सबसे बड़ा छापामार युद्ध का प्रतिपादक था। बाजीराव प्रथम ने क्या कहा? हिंदू पद पादशाही का आदर्श रखा। जो भी हिंदू में पद है या जो भी रीति है उसको बहुत इज्जत से रखा, किंतु उसके पुत्र जो है बालाजी बाजीराव ने इसे समाप्त कर दिया। बेटा हमेशा खराब ही कर देता है, बाप बहुत अच्छा बनाता है। सचिन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन, ठीक है, हालांकि इनका बेटा अच्छा है लेकिन उतना अच्छा नहीं जितना अमिताभ बच्चन और सचिन तेंदुलकर था। बाजीराव प्रथम का जो है, जो आपका वेश्या है या रखेल कह सकते हैं, वो मस्तानी थी। चलिए जरा फिल्म की ओर चलते हैं। हाथ से ज्यादा उनको तलवार पकड़ना अच्छा लगता है, और तलवार से ज्यादा तुम्हारा ये हाथ। उन्हें हमारा हाथ पकड़ा है पर आपका छोड़ा तो नहीं। हमसे मोहब्बत जरूर की है पर हमसे रिश्ता तोड़ा तो नहीं। राव कहते हैं तुम हमारी प्रेरणा हो मस्तानी, और काशी हमारी ताकत। को ये थी दीपिका पादुकोण, जो व्हाइट कलर की थी, ड्रेस पहनी थी, और ये जो है मस्तानी थी। अब जो है आपका मस्तानी के कारण क्या किया कि बाजीराव का पारिवारिक जीवन अत्यंत तनावपूर्ण रहा। बाजीराव प्रथम को बृहद महाराष्ट्र का स्थापना का श्रेय दिया जाता है, ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ हुआ होगा। मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार था, तो याद रखिएगा ये आपका गलत है। ये जो है बालाजी बाजीराव के समय जो है मराठा साम्राज्य का सर्वाधिक विस्तार था।
ठीक है, ये याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। भले आप जीते ज़्यादा हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बालाजी बाजीराव है, 1-2 ज़्यादा जीत गया होगा कहीं पे, तो जीत गया होगा तो सबसे ज़्यादा विस्तार बालाजी बाजीराव के साथ। मराठा राज्य संघ में जो है कालांतर बाद में मत बोल रहा है कि पूना के पेशवा के सहयोगी के रूप में, मराठा राज्य संघ जो है पूना के पेशवा के सहयोगी के रूप में 4 प्रमुख मराठा राज्यों का उदय हुआ। 1750 ई तक मराठा राज्य के पेशवा के नेतृत्व में एक राज्य संघ बन गया। तो 1750 तक लेते चलिए, क्योंकि 1740 में जो है आपका बाजीराव की मृत्यु हो गई होगी। ठीक है, मराठा संघ के 5 सदस्य थे। पूना के पेशवा तो खुद था ही, बाकी 4 को तो आपको याद रखेंगे, भोसले, सिंधिया, गायकवाड़, होलकर। भोसले तो नाभि में रहना है तो नौ से नागपुर, भोसे भोसले, और गुस्सा नहीं करना है तो गोसे ग्वालियर, सोसे सिंधिया। इहाँ आवो, इहाँ आवो, इहवा आवो, ई से इंदौरकर, होसे होलकर। और फिर याद रखिएगा बागी नहीं बनना है, भोसे बड़ोदरा, गोसे गायकवाड़। तो चलिए आपका सेशन यही खत्म होता है, मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में। याद रखिएगा, बहुत ही विनम्रतापूर्वक पढ़िए, एक एक टॉपिक आपको अच्छा से किया जा रहा है। याद रखिएगा कि आपको डाटा जो है आपको याद रखना है और जो है बार बार आपको रिवीजन करना है। तो मिलते हैं अगले सेशन में, अलविदा।